नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी भारत में और मैं हूं आपके साथ वर्षा सोनी। तो आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जिसने ना सिर्फ सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाया है बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का दिल भी जीता है। बिग बॉस की जर्नी भले ही खत्म हो गई हो लेकिन कहानी अभी बाकी है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो जाहिर तौर पर मृदुल को बहुत अच्छे से जानते होंगे लेकिन बिग बॉस में कहीं ना कहीं वो यात्रा अधूरी रही है। तो आज इस कैमरे के माध्यम से हम वो सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मृदुल, आपका बहुत स्वागत है जी भारत में। धन्यवाद। राम राम, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे मेरे सारे भाई, आपका छोटा भाई मृदुल। और आज करेंगे अपनी बिग बॉस की जर्नी पे बहुत सारी बातें मैम के साथ। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो कैसे हैं आप? काफी थके हुए लग रहे हैं। हाँ, वाकई मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं सुबह से घूम रहा हूँ मीडिया और इंटरव्यूज के लिए, तो 2-3 दिन हो गए हैं लगातार। मेरा गला भी बिल्कुल एकदम पर कोई बात नहीं, अच्छे से करेंगे ये वाला पॉडकास्ट जो भी है इंटरव्यू जी। तो सबसे पहले मृदुल, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपकी बिग बॉस की जर्नी कैसी रही। आप लगभग 80 दिन वहां पर रहे और स्टार्टिंग से लेकर हम जो आपका एंड पॉइंट है, जो एविक्शन है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल जर्नी की अगर हम बात करें तो कैसी रही आपकी? बहुत शानदार रही। और एक ही चीज़ का बस वो है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए और अपने गांव के लिए ट्रॉफी नहीं लेके आ पाया, लेकिन मैंने ये ज़रूर दिखाया कि मैं जिस मृदुल से आप प्यार करते हो मैं वहाँ भी वही मृदुल बन के रहा हूँ। मैंने वहाँ कोई भी कैमरे के लिए ओवर एक्टिंग करना और ये वाले काम बिल्कुल नहीं करे। मुझे पता थी कि मैं कोई भी ऐसी गलती करूँ जिससे हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े या फिर उन्हें कोई बुरा बोले, तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए एकदम साफ खेल रहा था गेम, बिल्कुल साफ तरीके से, जैसा मैं रियल हूँ और जैसा मैं लोगों को पसंद हूँ सेम वैसे ही अपने बिग बॉस के घर में रहा। तो इससे पहले आपने कुछ बिग बॉस के सीजन्स भी देखे होंगे, जाहिर तौर पर कुछ आइडिया था कि हाँ लेकिन एक ऐसा पूरा होता है। हाँ, लेकिन पूरा स्टोरी के तौर पे एक नहीं होता कि जैसे आप खुद जी रहे हो उससे ज़्यादा थोड़ी ना देख पाया हूँ मैं कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता। एक पता था, लोग ना इंस्टाग्राम पे बहुत देख लेते हैं कहीं ना कहीं कि क्या चल रहा है, तो रील्स वगैरह पे देख लिया, कभी कोई शॉर्ट क्लिप देख ली। एक पूरा बिग बॉस का शो सीजन कोई फॉलो किया हो पूरा, ऐसा नहीं किया था मैंने। तो आपको आइडिया था, जैसे जब आप बिग बॉस के घर में एंटर हुए तो आप कुछ कॉन्सेप्ट लेकर गए थे कि मुझे ऐसे करना है या जो मैं हूँ, जैसा मृदुल है वो वैसा ही दिखेगा, ना तो वो लड़ाई झगड़ा करता है, सबको रिस्पेक्ट देता है। क्योंकि देखिए बिग बॉस में ज़रूरत है लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे से चीज़ों पर इशू बनाना बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। तो ये तो मैं 80 दिन में अच्छे से सीख गया हूँ। अच्छा, क्या है कि उस घर में ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मैं वो बताऊं कि घर से बहुत कुछ सीखा हूँ। नए दोस्त मिले हैं और पराये लोगों के साथ में, बुराई करने वाले लोगों के साथ में कैसे रहना है, क्योंकि वहाँ तो सब आपके कॉम्पिटिटर है ना। सब आपसे ऐसी बात ही बोलेंगे कि जो आपको बेकार लगे, सब आपको बुरे से बुरा बोलने की कोशिश करेंगे। आप तब भी कैसे अपने आप को बिल्कुल ढंग से वहाँ रख लेते हो, ठीक है, या अपना आपा नहीं खोते, उसी चीज़ का वह चैलेंज है कहीं ना कहीं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्वाइवल का गेम है, सर्वाइवल का माइंड गेम है कि आप कैसे किसी को वहाँ उस घर में आप कैसे सर्वाइव करके ज़्यादा दिन तक की आप जर्नी तय कर सकते हो। वो बिल्कुल ठीक है आपने, माइंड गेम है। सर्वाइव करते हैं लेकिन माइंड के साथ सर्वाइव अगर करना है तो वो आगे तक वो जा सकता है। तो एविक्शन सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत अनफेयर रहा है, क्योंकि जो मृदुल जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उसे सिर्फ 4 वोट मिलना आपको लगता है अनफेयर नहीं है? और एक तरीका होता है बिग बॉस से, अगर ठीक है आपको जनता ने पसंद नहीं किया, आप एविक्ट हो गए, लेकिन कुछ बाहर से लोग बुलाए जाते हैं और उसके बाद फिर चूज किया जाता है, आपको वोट्स मिलते हैं, उसमें आप सबसे कम एक ऐसा शख्स जो पहले आपने उसे बीट कर दिया लेकिन उसके बाद आप निकल गए जी, वो अभी घर में है जी। शहबाज की मैं बात कर रही हूँ मैम। तो यही तो बात है कि आप जब एंट्री करवा रहे हो किसी की, तो पूरा देश वोट करेगा, पूरा देश कि सब फ्री हैं वोट करने के लिए। और जब इलेक्शन का टाइम आए तो 50 लोग आएंगे, वो 3 लोगों में से किसी एक को वोट करेंगे। तो वो थोड़ा सा ना एक अलग ही मैटर है। इसी वजह से तो सबको अनफेयर लगा। और क्या ही रीज़न क्या है, जो इतनी बड़ी जनता देख रही है और उसको अगर कोई चीज़ अनफेयर लग रही है तो कुछ तो वजह उसके पीछे रही होगी ना। तो यही है कि आप जो एक पैटर्न सबके लिए है वो आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे किसी एक के लिए। 17 लोग उस घर से अगर जाएंगे तो वे एविक्शन में तब जाएंगे जब उनको वोट कम आएंगे, ठीक है, नॉमिनेट होंगे, वोट कम आएंगे, तब वो इविक्ट होंगे जी। इस वाले बंदे के लिए एक अलग कंसेप्ट क्यों है आपके पास, इसको एक अलग तरीके से क्यों निकाला गया, ठीक है। तो वही चीज़ है। और दूसरा, उस वाले ही लड़के को क्यों, जिसको भेजा ही जनता ने था, पूरी जनता ने मिलके, तो जब
ऑडियंस ने वोट किया था उसके लिए, आप उसी को जब भेज रहे हो तो ऑडियंस से ही नहीं पूछ रहे, है ना, ये इसलिए गलत है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ऑडियंस ने भेजा हो लाखों करोड़ों वोट्स देकर और फिर उसके बाद आप ट्रॉफी लेकर निकलते, तो शायद ये इस तरह से कुछ प्लानिंग की गई और आपको हो सकता है कि जो स्टार्ट में एक बार जीत के ही जा रहा है वो ही दोबारा जीत के जाए, तो शायद इनको हजम ना होती है वाली बात कि ओहो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तो सब ये कहेंगे कि जो बड़े नंबर लेके आए करेंगे वही लोग हमेशा जीतेंगे। तो क्या उसके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग रही वो तो नहीं बता सकते, पर ओवरऑल जिस भी तरीके से करा गया वो मुझे तो इन्होंने मार कर दिया। कुछ ऐसा भी रहता है क्या बिग बॉस में कि जो वहाँ के चेहरे हैं, कलर्स के चेहरे हैं, जो टीवी के चेहरे हैं, उनको ज़्यादा पुश किया जाता है? क्योंकि अमाल के बारे में भी कहा जा रहा था कि उन्हें बार बार कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही चीज़ है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि एपिसोड में ऐसा कुछ दिखाते नहीं है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हो तो क्या आप लोगों को दिखाया नहीं जाता क्या वो कन्फेशन रूम वाला सीन? क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता होता कि अंदर बात क्या चल रही है। जब बाहर हम सब मिलते हैं तो उनमें ये बोला जाता है कि अपनी कोई पर्सनल बात थी या फिर कोई खबर थी या फिर कुछ काम था उसके लिए हमने पहले से बोला हुआ है, तो वो बताया जाता है। क्योंकि मैं तो पूरे सीज़न में 2 बार गया हूँ, वो भी तब जब पूरा घर जाता था किसी टास्क के तौर पे, किसी और चीज़ के तौर पे, नॉमिनेशन के लिए गए थे हम एक बार, वरना ऐसे तो हम में से कभी कोई गया नहीं उसमें। बहुत कम लोग जाते थे, जैसे कोई निका मैम जाती थी थोड़ा सा, और अमाल काफ़ी। तो मुझे लगता था, मैंने कहा शायद इनकी तबीयत ख़राब रहती है या फिर थोड़ा सा बीमार होते हैं, कोई परेशानी होती है। मैम ये बताती थी कि हमारी माता जी हैं वो थोड़ा सा बीमार है, तो मैं उनका हालचाल लेने के लिए कभी कभी जाती हूँ तो वो बताते हैं। तो ऐसा था, बाकी हमने तो कभी सोचा भी नहीं, मतलब हमें तो नहीं पता ना कि अंदर क्या बताते क्या नहीं बताते, तो ना मैंने पहले कभी सोचा ना मैं अभी भी ऐसा कुछ सोचता हूँ। पर अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो पता नहीं भाई क्या गाइड करते हैं, कुछ टिप्स देते हैं, जो भी होता है। बिल्कुल हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है अभी घर में जितने लोग हैं उसमें विनिंग कंटेस्टेंट कौन हो सकता है? क्योंकि आपके गौरव खन्ना, हाँ, बेशक आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे दोस्त भी हैं, और मेरा दोस्त कोई खराब दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त अच्छा इंसान है। और आप मेरे कहने से नहीं, उसकी जर्नी आप अगर आप पूरी आप देखोगी तो वो ठीक ही है। तो मुझे लगता है कि अगर उसे जनता प्यार करे, उसे सपोर्ट करे तो अच्छी चीज़ है, और एक अच्छा आदमी बने विनर तो ठीक लगेगा ना। फिर भी वही चीज़ बस मैम। बिल्कुल। और अगर हम बात करें टॉप 2 में, तो आपको क्या लगता है कौन से 2 कंटेस्टेंट होंगे जो टॉप? मैं टॉप 2 टॉप 3 देख ही नहीं रहा, मैं सच बताऊं तो। मेरा तो अभी है कि जो बने अब सीधा विनर बने। अच्छा। क्योंकि जो टॉप 5 में हम जिनके लिए बात करते थे वो सारे के सारे अभी बाहर कर रखे हैं। जैसे अभिषेक भी बाहर है, जिनको मैं क्या सारे कहते थे कि यार ये होने चाहिए तो ठीक रहे। अभिषेक है, बसीर है, तो सोचते थे कि क्योंकि अगर मान लो किसी एक से कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर रहे, आप खुल के नहीं बोल रहे, आप वो चीज़ नहीं कर रहे, वो तो बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे थे, दोनों के दोनों ठीक है जैसा भी है। फिर उनको बाहर करा गया और 2 लोगों का इविक्शन हुआ उन्हीं दोनों में। जब बसीर गया तब भी डबल गए थे, डबल इविक्शन था। उसके बाद भी जब अभिषेक गया तब भी नीलम और अभिषेक गए थे साथ में। तो इनके लिए वो वाला माहौल क्यों नहीं बना गया? जब किसी को कवच मिल जाता था, कभी छुट्टी हो जाती थी, तो जब डिजर्विंग बंदा कोई जा रहा है तो उस टाइम पे शायद 2 की जगह 1 भी हो सकता था। आप ऐसा भी कर सकते थे कि सीक्रेट रूम में भेज देते, जैसे कि आपने। नहीं, सीक्रेट रूम में तो ना ही भेजते, वही ठीक है मैम। क्योंकि कहीं ना कहीं 2 लोग पहले से जा चुके थे, फिर वो जाते हैं और 7 दिन बाद वापस दिखते तो वो बुरे और लगते कि अरे भाई क्यों ही आ गया तू, इससे अच्छा तो चला ही जाता है। क्या है कि एक बार आप निकल गए, फिर आप 7 दिन बाद दोबारा दिख रहे हो और फिर आप देख के और आ गए, तो आप तो कहीं ना कहीं स्मार्ट हो जाओगे ना। 7 दिन अगर आप शो देख के आ गए तो आप तो ज़्यादा फिर अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर गए तो गए, लेकिन उन्हें मतलब मुझे मेरे हिसाब से वो नहीं दी गई, छूट बिल्कुल भी नहीं दी गई। ऐसा होता है क्योंकि जैसे अभिषेक की बात हुई, नीलम की बात हुई, जिसमें प्रणीत को चुनना था, उसमें से सिलेक्ट करना था कि आप किसको बचाना चाहते, तो उसने अशनूर का नाम लिया। आपको नहीं लगता ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए सालों की मेहनत होती है इसमें, कौन कितनी मेहनत करता है हम नहीं जानते, लेकिन वाकई में मेहनत होती है और उसके बाद उस शो में आता है। और एक किसी बंदे की वजह से, चाहे वो कैप्टन ही है, ठीक है, घर का कैप्टन है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से किसी एक बंदे का वहां से सफर खत्म हो जाना, तो ये होना चाहिए बिग बॉस में। मैं खुद ही मानता हूँ कि सिर्फ एक ही तरीके से इविक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर बार एक नया तरीका नहीं हो। उससे पता सीधा सीधा ये दिखाई देता है कि सुविधा अनुसार जिसको करना है उसको उस हिसाब से करवा दोगे। जैसे मान लो मेरा दोस्त कैप्टन है और मुझे बचाना है, तो मेरे दोस्त से अधिकार लेके मुझे बचा भी लिया, और किसी को निकलवाना है तो उसके विरोधी पार्टी वाले को कैप्टन बना के उसके अधिकार से उसे बाहर भी कर दो। तो ये सुविधा वाली चीज़ हो जाती है। घर से आना और घर से जाना,
आना तो खैर कभी पूछा ही नहीं गया, मेरे केस में हुआ था बताइए तो सिर्फ, लेकिन जाना सिर्फ और सिर्फ जनता से ही पूछना चाहिए। एक ही सेम पैटर्न होना चाहिए सभी के लिए और हमेशा हमेशा के लिए कि भैया इस शो में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आप बाहर जाओगे, जनता अगर आपको कम वोट करेगी, फिर आप अच्छा खेलो तो आपको कम से कम एक चीज़ दिमाग में रहेगी कि यार वोट कमाएंगे तो आप जाओगे। ये नहीं कि भाई अभी कोई दोस्त पूछ लेगा तो निकाल दो। अपनीत के लिए भी दुविधा ही थी कहीं ना कहीं देखा जाए तो, कि अशनूर को सेव करे या बजाज को करे, जिसको भी करे। एक उसका एक दोस्त तो जाना था, जोड़ी तो उनकी टूटनी थी कहीं ना कहीं। बाद में प्रणीत ने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया था। रोहित शेट्टी जब वीकेंड के बार में आए थे तब उनसे पूछा गया था कि आपको ऐसा क्या लगा अशनूर में। अभिषेक भी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, तो उन्होंने ये बोला कि जब वो जो उन दोनों के बीच में बात हुई, अभिषेक और अशनूर के बीच में, तो उसके बाद प्रणीत ने अभिषेक को समझाया, लेकिन उसका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो अच्छा नहीं था, वो अग्रेशन उसका दिखा अभिषेक का, तो शायद इस वजह से प्रणीत ने ये फैसला लिया। आपको क्या लगता है, फेयर था? मतलब ठीक है अशनूर डिजर्विंग है अभिषेक से ज्यादा? मैम देखो, जिसका विशेष अधिकार है तो फिर उसी का अधिकार है कि डिसीजन लेने का भी। तो डिसीजन अगर उसने लिया तो उसकी अपनी सोच रही होगी, अपनी मेंटेलिटी रही होगी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि उसे कौन अच्छा लगता है। और 1% अगर देखा जाए उसने ये भी सोच लिया हो कि ये मेरा कल को कॉम्पिटिटर है, तो उसने अगर वो भी किया है तो ठीक है ना, उसमें गलत 100% तो प्रणीत भी नहीं है। एक ही बचता। बात थी उन दोनों की जोड़ी को बचाने की कि दोनों ही साथ में रह लेते, एक तो जाते ही ना, दोनों ही उसके दोस्त हैं। जिसको भेज देता उसके लिए कोई बुरा कहता, उसके लिए कह रहे थे। अब अशनूर के फैंस ये कह रहे होते कि अभिषेक अशनूर को क्यों भेज दिया, जैसे अभिषेक के ये फैंस ये कह रहे कि अभिषेक को आपने निकाल दिया। अच्छा, क्योंकि बाद में जब ये वीकेंड का वार था तो उसमें फरहाना और एक दो लोग और थे जो बोल रहे थे कि ठीक है तुमने हमारा कंपटीशन खत्म कर दिया, क्योंकि अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो इस तरह से वो थैंक यू भी बोला गया, कुछ ऐसा एपिसोड में दिखाया गया है। खैर एक आपका भी था कैप्टनसी वाला, वहां पर अभिषेक और अशनूर को नॉमिनेट करना था, बचाना था कि नहीं बचाना था, तो उस चक्कर में आपका एक ऐसा डिसीजन था तो उस वजह से पूरा घर आपके खिलाफ हो गया। आप कैप्टन थे, ड्यूटीज भी आप लोग करवा रहे थे, तो उन लोगों ने मना कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है लेकिन उसके बाद भी जब घर में उस तरह की सिचुएशन आई तो पूरा घर आपके खिलाफ हो गया कि नहीं मृदुल तुमने गलत किया, क्या लगता है आपको? मैम मृदुल ने गलत नहीं किया, दिक्कत ये हुई थी कि जब वो नॉमिनेट हो गए ना तो वो फड़फड़ाने लगे, क्योंकि अब हम कमजोर हैं। जैसे उनको डर था किसी किसी को कि यार हमारे वोट नहीं आएंगे, हमारे साथ क्या पता बाहर फैन बेस कैसा हो, तो उन्होंने झटपटाने लगे कि भाई अब तो यार घर जाना पड़ेगा, तो बाहर निकलते ही क्या करें, तो कुछ मुद्दा बनाओ, तो चलो किसी तरीके से एक चीज़ एक ही कर सकते हो वहाँ, दूसरा तो आप किसी कुछ हाथ लगा नहीं सकते, कुछ बोल सकते नहीं, तो क्या कि किसी कामों पे गुस्सा निकालो, यही सब चीज़ें करो। वो उन्होंने करनी शुरू करी। और रही बात अभिषेक अशनूर को बचाने की, तो जैसे अभी देखो मैंने बोला कि प्रणीत के पास डिसीजन था कि किसको भेजना है, ऐसे ही मेरे पास डिसीजन था। मैं किसी की संकट की घड़ी में मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा था कि ये दोनों आज ऐसी प्रॉब्लम में अगर फंस गए हैं तो मैं इनको आज से अलग ही कर दूं, क्योंकि मेरे पास जो वो था एक तरीके से ऑफर है, ठीक है, कि तुम चाहो तो ये दोनों नॉमिनेट हो जाएंगे। अगर मैं 2 लोगों को नॉमिनेट करूंगा तो एक इविक्ट होगा। एक का इविक्शन का मतलब है कि एक ही बचेगा, 2 ही नॉमिनेट है, एक घर जाएगा ही जाएगा। मुझे नहीं लगा ज़रूरी कि इन दोनों को अभी मैं इनकी जोड़ी तोड़ दूं या फिर, और अगर इस चीज़ को दोस्ती में भी लिया जाए कि ठीक है मृदुल ने अपनी दोस्ती के लिए किया, तो कौन सा गलत काम किया? अपने दोस्त के लिए कौन नहीं करता? उस घर में लोगों ने इतनी महा चीटिंगें करी हैं भाई साहब, सिर्फ और लास्ट में क्या नाम दे दिया, अरे दोस्त था तो इसलिए करना पड़ा। सहवाज ने कैप्टनसी में क्या किया था, हमाल जब कैप्टन बना सेकंड टाइम तो क्या किया था, गौरव बनने वाला था, उसका पैर दूसरे गिटार वाला जब टास्क चल रहा था तो कहीं और रखा हुआ था, लेकिन उसने बोला कि अरे नहीं कोई बात नहीं, जिसमें माल इशारा भी कर रहा है उन्हें सहवाज को कि नहीं कर दे, तू इसकी की गलती नहीं कर, मुझे बाहर मत कर। तो क्या है कि सब कर रहे हैं ना फिर कहीं ना कहीं। और दूसरा, अगर आपको अभिषेक की गलती इतनी ज़्यादा लगती है, सिंपल सी बात, अगर आपको इतनी ज़्यादा गलती लगती है तो घर के जब 12 लोग बैठे हुए हैं, 10-12 लोग बैठे हुए हैं, तो आप ही मिलकर डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? 12 लोग मिलकर डिसीजन नहीं ले पा रहे और फिर आप मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं तो कहीं ना कहीं ये कहूँगा ही ना कि मेरा विशेष अधिकार यूज हो रहा है अगर, और उसकी वजह से किसी की जान बच रही है तो ठीक है, बच जाए। मन में क्या चल रहा था उस समय कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ ऐसा चल रहा था मन में? मैंने सबसे पहले एक चीज़ बोली, मैंने कि बिग बॉस इन्होंने गलती करी है, इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब एक चीज होती है ना, आप चोरी करो तो चोरी की सजा मैं आपको फांसी थोड़ी ना दे दूंगा। एक बड़े से बड़े गुनाह की सजा फांसी हो सकती है कि ठीक है भाई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तो बाहर ही कर दो, और फिर मेरे पास विशेष अधिकार भी है कि अगर तुम माफ करना चाहो तो तुम कर भी सकते हो। तो मैंने एक ही चीज कही कि अगर आप कहो
तो नॉमिनेशन में तो इन्हें डायरेक्ट डाल दो, नॉमिनेशन में डाल दो, लेकिन सिर्फ इन दोनों को मत डालो। 2-3 लोग कल टास्क करवाओ, 2-3 लोग और आए तो 4-5 लोग हो जाएंगे नॉमिनेशन में, फिर जिसके पास सबसे कम वोट है वो अपने घर चला जाएगा। जेन्युइन बात हो गई। फिर उन 5 लोगों में टाई कर दिया उन्होंने। तुम जब इतने पढ़े लिखे और होशियार लोग हो तो तुम डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? घर के 12 लोग डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? 5 लोग कह रहे हैं सजा नहीं मिलनी चाहिए, 5 लोग कह रहे हैं मिलनी चाहिए, तो मतलब कि आप आ तो 0 पॉइंट पे ही गए ना। और मैं उस पॉइंट पे हूँ कि इन्हें सजा इन दोनों को अकेले को नहीं, इन दोनों को नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ इन दोनों को। तो मैं फिर दोबारा हाथ कैसे खड़ा कर दूंगा? मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे विशेष अधिकारी पूछ रहे हो तो जी मैं नहीं करना चाहता। अब अगला ये कदम बिग बॉस का किसको पता कि वो ये बोलेंगे ठीक है ओके मृदुल आपके विशेष अधिकारी की वजह से हमने ये बात मान ली, अभिषेक और अशनूर नहीं होंगे लेकिन पूरा घर नॉमिनेट होगा, ये बात किसको पता है? दिक्कत मृदुल के डिसीजन में तब पक्का होती जब मेरे सामने रखा जाए कि अभिषेक अशनूर या पूरा घर, इन दोनों में से चूज करो, और मैं कहूँ कि इन दोनों को बचा लूँ पूरे घर को करूँ तो चलो ठीक है, क्योंकि इनकी गलती की सजा इनको ही मिलनी चाहिए, ठीक। लेकिन आप इनके बारे में किसको पता है? मुझे थोड़ी नहीं पता। बिग बॉस का अपना डिसीजन है, अगली सेकंड में ये कह दे कि पूरा घर नॉमिनेट, मृदुल तू इवेक्ट, हमें थोड़ी ना पता है कुछ भी कि वो क्या करने वाले हैं। तो जब ये नॉमिनेट हो गए तो फिर ये सब फड़फड़ाने लगे कि अब यार अब क्या करा जाए। तो फिर इन्होंने पूरा हफ्ता दिखने के लिए कि उस घर में है, उस घर का एक पैटर्न भी है कि वो नैरेटिव ना सेट हो जाए। जब वो नॉमिनेट हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि इस हफ्ते ज्यादा से ज्यादा दिखो जिससे फैन बेस बढ़े और लोग बोले कि वाह ये तो बहुत ज्यादा शो में अपना सहयोग दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो इसको फटाफट वोट करो जिससे फैंस थोड़े से एक्टिव हो जाएं। इसलिए उस घर में ना भसड़ करने का एक रूल है। नॉमिनेट होते ही आदमी सोचता है भाई अब क्या कर दूं मैं इस घर में। तो ये आपको पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज बनाने हैं, तो आप वो स्ट्रेटेजी लेकर गेम में क्यों नहीं गए? मैम मुझे पहले से थोड़ी ना पता कि मैं शो को देख के इतना ज्यादा गया हूँ कि मैं झूठी चीजें करूंगा। गेम का नाम क्या है? बिग बॉस रियलिटी शो। तो रियलिटी शो में ये भी तो मेरे जो 2 भाई जीते हुए हैं उस शो में, 4 भाई जो उसको एक्सपीरियंस करके आए हुए हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए या कैसा शो है। भाई तू कुछ मत कर, तू जैसा ही वैसे ही बहुत अच्छा तू लड़का है, एक काम कर तू जैसा रियल रही हो, यहाँ भी पसंद आता है तू बाहर सबको, बाहर अंदर भी अच्छा ही लगेगा। मैं तो उसी पे चल रहा था। बता दो कौन सी 80 दिनों में मुझे तुम एक खबर बता दो जिसपे मैंने बेमतलब में ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करी हो, एक फर्जीवाड़ा फैलाने की कोशिश करी हो, फालतू के मुद्दे उठाए हो तो बता दो, ड्यूटी छोड़ने की कभी बात करी हो मर्दुल ने तो बता दो, किसी का आदर सम्मान में कमी करी हो तो बता दो। मैं तो अच्छा चल रहा हूँ, मैंने कि ये दिखाऊंगा कि अच्छे बन के भी रहा जा सकता है शो में। अब उन्हें अच्छा पसंद नहीं है तो भेज दो घर, क्या दिक्कत है? नहीं लेकिन अब ये शो, क्योंकि मैं भी काफ़ी सीजन्स मैंने इसके फॉलो किए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जब तक आप मुद्दे नहीं बनाएंगे तो आप दिखेंगे नहीं। आप कोई भी मुद्दा, आप किसी के मुद्दे के बीच में आ जाइए, आप इंटरफेयर कर दीजिए तो आप देखेंगे। आपको कुछ इश्यूज बनाने होंगे, अगर आपने आसानी से वो चीज़ मान ली तो शायद आप देखोगे नहीं, आप वहीं खत्म हो जाओगे। तो मैम बस तो फिर एक चीज समझ रहे हो ना, तो अब आ जाते रियलिटी पे। क्या रियल लाइफ में आप 24 घंटे मुद्दे क्रिएट करती हो? अगर कोई ऐसा है तो वो बना रहे। मैं प्रॉब्लम क्रिएट करने की जगह मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ध्यान देता हूँ। जब लड़ाई होती थी तो मैं उनसे कहता था कि चीखम चिल्ली करने की जगह यहाँ बैठो और बात करो कि क्या सही है क्या गलत है, अगली बार से उस चीज़ को सुधार दो। लेकिन उस घर में ये नहीं करना। अगर उसमें कोई बात अगर ऐसी हुई और आपने ठीक कर दी तो वो 5 मिनट का डेटा आया ना बस। फिर तो जो क्रिस्प कंटेंट आया वो तो 5 मिनट का आया और वो खत्म हो गया तो फिर सब शांत हो जाएंगे। पूरी जर्नी में आप पूरे बिग बॉस के सीजन में कभी आपने नहीं देखा कि कोई एक टास्क ऐसा होता हो जिसमें एक दूसरे की तारीफ करनी है? कभी हुआ? नहीं हुआ, जीवन में नहीं होगा। वहां तारीफ करवा दी तो गेम खत्म हो गया ना। वहां तो बुरा कहो, वहां तो बुरा, वहां तो एक वो क्या कहते हैं, वहां तो गधा आता है कि ये गधा का टैग किसको देना है, तो वहां वो दिया जाए। तो जिसको आप गधे का टैग दोगे वो उसके साथ यही होगा, वो बेकार कहेगा। फिर आएगा एक कि लोमड़ी का टैग दो, लोमड़ी पकड़ाई जाती है वहाँ। नागिन दो, किसी को वो क्या कहते हैं किसी के ऊपर कूड़ा डाल दो, ठीक है, बुरे से बुरा कह जाओ को आओ तो उसमें उस घर में आप दोस्ती के लिए तो वो घर है ही नहीं। उस घर में तो सरवाइव करना बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल, उन्हीं मुद्दों पर लड़के फिर वहाँ तो बनाओ, दोस्त हो जाते हैं। बनाता मैं हूँ नहीं। वहाँ तो सीधी सीधी ये चीज है कि किसी के गिलास रखे किसी बात पर लड़ जाओ। अब कितने घटिया कपड़े पहनती है तो ये बोलूं इस बात पर लड़ जाओ। आप मुझसे कुछ कह दो फिर मैं उस पर तर्कबाजी करूं और वो बात स्लो की जगह जैसे कोई बात हुई है तो उसको खत्म नहीं करना है। फिर तू यहाँ तक लेके आ जाओ कि अब बस उस पर 1 घंटा बढ़िया चले कि ओहो आज उनकी फाइट हुई थी। मुद्दे फाइट के कितने अच्छे अच्छे, 1 नंबर घटिया। कि लड़ाई किस लिए हो रही है जी? इसने 2 की जगह 3 रोटी खा ली थी इसलिए हो रही है। इसने गाजर का हलवा अलग से बना के रख लिया छुपा के इसलिए हो रही है। इसने फ्रिज साफ नहीं करा इसलिए हो रही है। इसकी चाय की जो वो चाय का कप है वो पड़ा हुआ इसलिए हो रही है।
कंबल तय नहीं किया इसलिए हो रही है। ये मुद्दे हैं, इन बातों पे आप अपने घरों पे लड़ते हो, मैं तो नहीं लड़ता। ये तो फिर गेम प्लान है, क्योंकि हम घर में भी रहते थे, इतनी छोटी चीजों पर हम तो कभी उन लड़ाई लोगों नहीं पे करते। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, उन पे कभी पूरा एपिसोड उठा के देखना, मेरी बात मत मानो, हाँ, पूरा एपिसोड उठा के देखना कि कब कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई थी कि ओफो इस बात पे, या इस बात को टाल के 1 मिनट में ठीक करी जा सकती थी, और जो नहीं करी गई लेकिन उसके ऊपर 12 घंटा लड़ाई करी गई। ये पक्का मिलेगा आपको देखने को शो में। ठीक है। गौरव खन्ना के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, और आगे भी, क्योंकि जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप आगे भी इसे बिग बॉस के बाहर आने के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। और गौरव खन्ना भी बोला है कि मैं मृदुल से ट्रॉफी के साथ मिलूंगा, ये बोला है। हाँ हाँ, कब? ये अभी मैं जस्ट आपके आने से पहले मैं कुछ रील्स देख रही थी, उसमें ऐसा स्टिल मुझे दिखा कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि गौरव खन्ना ने ये बोला, क्योंकि अभी फैमिली वीक चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस में जो दोस्त होते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है वहाँ पर कुछ ऐसे आपके सोच नहीं मिलती है, आपके थॉट्स नहीं मिलते हैं, तो आप उस पर लड़ाई हो जाती है आपकी, जैसा कि नीलम और तान्या के बीच में हुआ, गौरव और मृदुल के बीच में अगर ऐसा होता तो वहाँ पर मृदुल क्या करते, क्योंकि आपको तो शैडो भी कहा जा रहा था वहाँ पर, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैम कहा जाता है, तो अब कहा जाने का मैं आपको बता दूं, उस घर में आप किसी की अच्छाई करने के लिए नहीं गए हो, आप किसी की अच्छाई कर दोगे तो वो तो बड़ा बन गया ना। समझो, मैं फरहाना की अभी एक लाइन वायरल हुई है जिसमें वो बोल रही है, क्योंकि उस दिन से गौरव को जैसे सुपरस्टार बोल दिया था सलमान भाई ने एक बार जी, फिर अब सबने सुपरस्टार कहना शुरू कर दिया, तो वो साइड में ये बोल रहे हैं कि यार मैंने उससे उस दिन गलत लड़ाई कर ली, इसका नाम और सुपरस्टार रख दिया लोगों ने। ठीक है, अशनूर के पापा जी आए हैं शायद फैमिली वीक में, तो उन्होंने बोल दिया हाय सुपरस्टार, ऐसा कुछ बोल दिया। तो जब ये बोला उनसे, तो उसके बाद फरहाना यही बोल रही है, तो आप क्या कि आप वहाँ किसी को अच्छा कह दोगे तो उसकी इमेज अच्छी नहीं हो गई, फिर तो वो आपसे बेहतर हो गया, और वहाँ कोई आप बेहतर बनाने थोड़ी ना गए हो किसी को, आप तो खराब करने गए हो। देखो कैसे नाम रखे जाते थे उस घर में, मैंने एक बार बोला भी था, मैंने कहा आप सब लोग इतनी मेहनत करके आए हो, सबने अपना नाम कमाया है, मेहनतें करी हैं, तब यहाँ आए हो, और यहाँ के बाद भी नाम बना के जाना चाहते हो, तब आप लोग इतने बेवकूफ़ वाली बात कैसे करते हो कि सबके नाम रखने लगते हो ये वाले। मैंने कहा या तो आपको ना अपने नाम सुनने में मजा आना चाहिए, फिर अपने लिए आप परेशान मत हो, आप किसी का रख रहे हो बैल बुद्धि, है ना जी। 1% आपको आज से उसका नाम याद है ना कि इसको ये कहा जाता था, कैसे हुआ, बार बार बोला गया, क्यों बोला गया, जब आपको अपने लिए पसंद है, किसी को नागिन, किसी को ये है, किसी को वो है, किसी को वो है, तो वहाँ तो बस ये गेम ही है जी, बोलना ही बोलना है। बिल्कुल, कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई करना है, और तो वो फाइनल तक पहुंच जाता है, ट्रॉफी भी ले जाए, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई करके। तो फरहाना के बारे में आप क्या बोलें, क्योंकि फरहाना की जो जर्नी है, जितना ना बोलो उतना ही ठीक है, बहुत ही फरहाना कर ली मैंने भी 3-4 दिन में, अब तो मैं भी थक गया हूँ उसके उससे। क्या है कि फरहाना उसे बस फरहाना को दिखना है, बस फरहाना को चाहिए मूवमेंट की, भाई कैमरा हम पे चलता रहे अच्छे से। तो आपको लगता है कि फरहाना के मुद्दे भी यही छोटे रहते थे, क्योंकि कई बार देखा है कंबल के पीछे उसकी लड़ाई हो गई, कभी उसको बोला है कि आपकी ड्यूटी है आप वो कर लो, जब बोल दिया तो आपको नहीं करना है, बोला कैसे मुझे, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर लड़ाई हो जाती है। शायद आप ये करते तो आप भी आगे वाकई में। और मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर वो रियलिटी शो की जगह अगर उसे गेम शो की तरह देखो, और गेम की बात है तो ठीक है, फिर उस घर में बाहर से तो कोई मुद्दे आएंगे भी नहीं, तो फिर छोटी छोटी बात पे जो लोग लड़ाई बना के 1-1 घंटे लड़ पाते हैं, वो अपनी जगह वो भी ठीक ही हैं, करने दो उनकी लड़ाई, लेकिन मैं नहीं करता, मैं नहीं कर पाता। मैं तो ये सोचता हूँ कि भैया जैसे अपना रहते हो आप, अगर अपनी आदतें भूल गए, आप जो हो आपने वही छोड़ दिया, तो फिर आप बदलो किस्म के हो ना, कि आप गेम के लिए कुछ और हो, रियल लाइफ में कुछ और हो, जबकि हम तो गेम के लिए कितनी जानते हैं ना। आप तो यही सुनते हो ना हमेशा कि ये गेम रियल पर्सनैलिटी दिखाने का है, तो वो दिखाओ कि आप कैसे हो। मैं तो वही दिखा रहा था कि भैया मैं ऐसा हूँ। और कई बार शोज के जो प्रोमो आते हैं उसमें भी जैसे कुछ हॉट टॉपिक हुए वो प्रोमो में चलते हैं, ये हर बार देखा है, जब भी कोई भी प्रोमो आप देख लीजिए उसमें वो वही आएगा जब लड़ाई झगड़े हुए हो, कुछ चीखम चिल्ली हो रही हो, तो मुझे लगता है कि शायद ये कॉन्सेप्ट ही वही है। और हाँ जी, आप अगर ये थोड़ा सा माइंड में लेकर चलते कि हाँ कुछ चीज़ों पर मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करते हैं और आप अच्छा बोलते भी, आपकी मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, कमाल की रहती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों पर अगर इशू बनाते तो शायद मृदुल दिखता। मैम मृदुल दिखता तो मृदुल तब दिखेगा ना जब सिचुएशन ऐसी आई, जब आई तो आपने मुझे खूब बोलते हुए देखा होगा, बल्कि मैंने जब बोला तो ऐसा बोला कि फरहाना बोलती नहीं थी, फिर फरहाना बिल्कुल, फरहाना एक लाइन तक चल गई थी कि फरहाना को चुप करा सकता है तो मृदुल है,
वो मुझसे बोलना छोड़ गई थी लास्ट के 3 दिनों 10 दिनों में। कहती थी मुझे इससे बात नहीं करनी। बात क्यों? क्योंकि मैं बात उसकी होने ही नहीं देता था। वो बात कर ही नहीं पाती थी, फिर चुप रह जाती थी बिल्कुल। इसी वजह से सलमान खान ने भी आपको बार बार पुश किया वीकेंड के वार में कि मृदुल तुम दिख नहीं रहे हो, तुम दिख नहीं रहे हो, तुम शेडो में हो, तुम फ्रंट फुट पर आकर खेलो तो शायद आप बहुत बेहतर देखोगे और जो अच्छे प्लेयर्स हैं आप उन्हें बीट कर जाओगे। ठीक है, अब दिखने की बात पे जाते हैं। मैं दिखने की कह नहीं रहा कि पहले एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड तक क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं तो जी सो रहा हूँ, 24 घंटे ही सो रहा हूँ मैं, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। क्या 24 घंटे में मैं 1 मिनट भी नहीं जग रहा था? 2 मिनट भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप एपिसोड में लगा पाओ। मैं तो खूब पूरे दिन करता रहा हूँ। ये कैमरा चल रहा है, अगर ज़्यादा ही दिखने की बात है तो लोग क्लियर तरीके से ही बता देता हूँ। यहाँ बैठा हुआ हूँ, पूरा पॉडकास्ट बना के जा रहा हूँ, सब कुछ बोल के जा रहा हूँ। आप अपने एडिटिंग, ये कार्ड निकलेगा, एडिटिंग रूम में जाएगा, कट कौन लगाएगा? आप लगाओगे ना। आप मेरे एक शॉट मत लगाना, सारे अपने अपने चेहरे पे क्वेश्चन पूछने के लगाना। मेरा लगा देना है क्या? हाँ, बस आधी सेकंड लगा दो। और फिर जो टीवी पे जाएगा आदमी कहेगा मृदुल पॉडकास्ट में तो कुछ बोल के नहीं गया। अबे मृदुल तो पूरा बोल के गया था, मृदुल तो पूरा बोल के गया है। इस चीज़ को मैं किसके भी आप पे कह सकता हूँ? अपने कैप्टनसी में जिस दिन मैं कैप्टन बना और जिस दिन मेरा इविक्शन का वो आया था, एपिसोड आया था, एपिसोड नंबर 80, उसमें मैंने जो बोली हुई है स्पीच, वो ही तुमने आधी काटी हुई है। उससे ज़्यादा उस शो के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? उस स्पीच से ज़्यादा उस वाले एपिसोड के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा जिसमें उस लड़के का इविक्शन होना है? उसमें तो उसकी स्पीच पूरी दिखाओ। नॉर्मल दिनों में आप पूरे दिन में मत लगाओ उसकी एपिसोड की 4 चीज़ें, 3 लगाओ, 3 छोड़ो, 2 लगा दो, कोई बात नहीं। लेकिन आज उसका मेन डे है, जिस दिन उसको सुनने वाले हैं, उसने एक स्पीच रेडी करी होगी, वो पूरी तो सुना दो। मैं कह रहा हूँ घटिया सही, आप पूरी तो सुना दो। आप मत देखो कि अच्छी है बुरी है, आपने किस बेस पे उस पर कट लगाया। ठीक है, छोड़ दो। कैप्टन मृदुल बना हुआ है तो वो टेबल पे सब लोग बैठे हुए हैं, तो मृदुल लाके अपनी एक लाइन बोल रहा है। उसमें अगर उसने 40 सेकंड की एक शायरी बोली है अपने लोगों को खुश करने के लिए या फिर एक थैंकफुल मैसेज देने के लिए, तो 40 सेकंड भी क्या एपिसोड में मेरे लिए नहीं थे? 40 सेकंड की उस शायरी में आपने मुझे 30 सेकंड दिए, जिसमें 10 सेकंड की जो मेरी लाइनें थी वो आपने कट कर दी। वो क्यों नहीं है उसमें? क्या उन लाइनों में ऐसा कोई डेरिवेटिव वर्ड था जो आप नहीं लगा सकते? क्या ऐसा खतरनाक चीज़ थी जो आप नहीं लगा सकते? मैं बाहर आके देख रहा हूँ आप किसी का बीवी शो पूरे 5-5 10-10 मिनट लगातार चलाते हो, तो मैं ऐसा क्या बोल रहा था खराब कि जो आप नहीं दिखा सकते? मैं तो नहीं बोल रहा कि 80 दिनों में मैं किसी और एपिसोड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं 2 एपिसोड की बात कर रहा हूँ जो मेरे लिए बिल्कुल खास थे। कैप्टनसी की शायरी 40 सेकंड की लास्ट, वो आपने 30 सेकंड की दिखाई, वो आधी काट दी। उसके बाद और दूसरा सीन जो मेरा इविक्शन वाले दिन था वो आपने काट दिया। मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि मैं कर रहा था और मैं दिख नहीं रहा था? मैं ये अगर कह दूं कि दिखाया नहीं जा रहा था तो मैं भी तो कह दूं कि दिखाया नहीं जा रहा था तो ये बेवजह की फालतू की बात है। मैं जितना अपने घर में एक्टिव रहता हूँ उतना मैं वहाँ भी रह रहा था। अब क्यों नहीं दिखाया गया? मैं दिख नहीं रहा था या दिखाया नहीं गया, दोनों में बहुत फर्क है। इस सीजन में ज्यादातर बिग बॉस को बायस्ड कहा गया, अनफेयर डिसीजंस लिए गए हैं। शहबाज और गौरव खन्ना की कैप्टनसी की जब बात है, वो दोनों दावेदार वहां पर थे। गौरव खन्ना को वहां पर एक टास्क में ऑप्शंस दिए गए कि आप अपनी कैप्टनसी चूज करना चाहेंगे या राशन आप चूज करना चाहेंगे। तो गौरव खन्ना ने अपनी कैप्टनसी चूज की। शायद आपने वो देखा हो एपिसोड। नहीं, मैंने तब से कुछ देखा नहीं, मैं बिजी चल रहा हूं। तो उसमें गौरव खन्ना ने अपनी कैप्टनसी चूज की और उसके बदले में फिर क्या हुआ, जो बाकी कंटेस्टेंट थे वो नॉमिनेट हो गए और गौरव खन्ना, तो वो कहते दिस इज अ रियल पर्सनालिटी ऑफ गौरव। आपको लगता है कि गौरव ऐसे हैं? उस घर में राशन पिछले महीनों के आया हुआ का राशन भी बचा हुआ है। ठीक है, अब दोनों तरीके की चीज़ें क्लियर करता हूँ। जितना मैंने सोशल मीडिया पर देखा, पूरे एपिसोड मैंने मुझे फुर्सत नहीं मिली तो मैंने अभी देखे नहीं है, पर जितना हाईलाइट पता है उसके हिसाब से बताऊँगा आपको। गौरव पिछले 12 हफ्ते से कैप्टन बनना चाह रहा है। हर इंसान की जब कैप्टनसी आई थी उसने जो खराब करना हो, जो दान में देना हो, हर तरीके से उसने खराब करने की कोशिश करी। एक बार राशन टास्क हुआ था कैप्टनसी की ब्याह पे, 7 पैकेट उठा के लोगों ने किचन में से स्टोर रूम में रख दिए थे कि हमें कैप्टन बनाओ, जो ज्यादा से ज्यादा सामान रखेगा स्टोर रूम में वो कैप्टन बनेगा। जब तुम्हारी बारी होती है तो तुम कुछ नहीं सोचते कि अरे कोई बात नहीं राशन आ जाएगा। दूसरे की होती तो तुम्हें इतना दिमाग आने लगता है कि राशन कम आया है, राशन 30% आ रहा है, कोई बात नहीं। जब 16 लोग थे तो घर में 50% राशन आया है। अब घर में जब है 9 लोग तो 9 लोग के लिए फिर 30% राशन भी ओके ही है। और जिसमें एक बेसिक वाला जो खाना होता है वो उस घर में एक बेड में एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा रखवा रखा है। जब जैसे बच जाता था, दालें जैसे पूरी खत्म नहीं हुई, पनीर खत्म हो जाता था, दालें पूरी खत्म नहीं हुई,
तो वो एक्स्ट्रा बहुत सारा रखा हुआ है, भूखे आप उस घर में कतई नहीं मरने वाले, फल आपके पास आएंगे ही आएंगे, आप वो खा लो। अगर ऐसी शायद ये दिमाग गौरव खन्ना ने लगाया हो कि 30% बिल्कुल लगाया, जितने बिल्कुल लोग लगाया। उसने हैं। सोचा होगा कि 30%, अगर 50% में 16 लोग सर्वाइव कर पाए थे, अब 30% बचा है, लोग भी 9 बचे हैं और पुराने स्टॉक में भी सामान रखा है, चावल, दाल, चीनी, नमक, ये सारा कुछ रखा है उस घर में, ठीक है। तो आपको जब सब चीजें मिल रही हैं, लास्ट चल रहा है बिल्कुल गेम का, तो वो इंसान तो अपने लिए बचाएगा ही ना, कैसे करके अपने आप को बचाएगा। आपको कैप्टन बनते ही एक तो अधिकार मिल रहा है, एक आप नॉमिनेशन से बच रहे हो, तो ऐसे टाइम पे कोई घर वर की बात करने से और टेस्टी फूड की जगह कोई अपना लाइफ बचाएगा ना, कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस गेम में कैसे सरवाइव करूं। बिल्कुल। जब हर इंसान हर हद तक गया हुआ है कैप्टन बनने के लिए, तो फिर वो क्यों ना बने, बिल्कुल क्यों ना बने। और गौरव तो काफी समय से मौका देख रहे थे कि मुझे कब कैप्टनसी मिलती है, वो काफी कोशिश भी कर रहे वो थे। देख रहे थे, 20 बार हाथ जोड़ चुके हैं सबके सामने कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है भाई जो तुम मुझे कैप्टन नहीं बनाने देते या बनने देते। तुम सब अपने पक्ष के लिए और अपने सुख के लिए जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तो तुम कैप्टन बन जाते हो सुविधा अच्छा, के लिए। ये जो गौरव खन्ना का कैप्टनसी वाला था, उसके बाद अमाल और शहबाज ने बिग बॉस को बायस्ड कहा कि आपने अनफेयर डिसीजन लिया, आपने बायस्ड, मतलब बहुत ज्यादा ही अमाल की तरफ से कहा गया। उसके बाद बिग बॉस ने अपना डिसीजन भी बदला, फिर उसके बाद में शहबाज कैप्टन बने, गौरव खन्ना को कैप्टनसी से हटा दिया गया। तो अच्छा, कभी कभी उन दोनों की बात तो बिग बॉस ने भी सुन ली। हाँ। मैं तो पूरा इवेक्ट हो गया था, मेरी भी सुन लेते। एग्जैक्टली मेरा सवाल यही था कि कई बार आपको लगेगा कि शायद बिग बॉस आपकी सुन रहे हैं, और कई बार आप चाहे कितनी भी मिन्नतें उनके सामने कर लो, वो नहीं सुनेंगे। बस है ना? यही चीज है। बिग बॉस 2 बार हमारे कैप्टनसी टास्क बीच में रद्द हो गए किसी वजह से, तब बिग बॉस ने तुरंत के तुरंत डिसीजन नहीं लिया। अभी अमाल और सहवाज ने अगर दोनों लोगों ने बोल दिया तो आपने तुरंत अगले की कैप्टनसी छीन ली। जी बिल्कुल। और इसके अलावा तान्या मित्तल आपको कितनी रियल लगती है? क्योंकि वो कई बार उनके जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, धन दौलत है, फैक्ट्रीज है, बॉडीगार्ड्स हैं, क्या लग रहा है आपको घर में? हाँ तो है, वो अभी थोड़े दिन में जी न्यूज़ खरीदने वाली है, आपको पता नहीं है क्या? और भाई बहुत, मैं इतने रईस लोगों की बात करने से घबराता हूँ, ठीक है, बहुत बॉडीगार्ड है उनके पास। क्या 5% भी रियल लगी है तान्या मित्तल? मुझे तो 500% रियल लगती है। और मैं चाहता हूँ जितना वो फेंकती है, हाँ। तो वो फेंकती रहे, मजा आता है। क्योंकि कई लोग तो ये भी कह चुके हैं कि भाई ट्रॉफी लेकर निकलेगी वो बाहर, क्योंकि उसने अपना जो गेम प्लान बनाया है, क्योंकि कुछ मुद्दों पर वो लड़ी भी है, और उसने अपना एक जो गेम है वो पूरी तरह से प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ रही है हर सीजन शो में। तो आपको लग रहा है कि हाँ, हो सकता है तान्या मित्तल ट्रॉफी लेकर जाए? कोई भी जीत जाए फिर तो मैं तो कह रहा हूँ, कोई और बाहर घूम रहा है उसको पकड़ा दो, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, बस नगमा को बुला के पकड़ा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। किसी को ही पकड़ा दो, शो में कोई बाहर एडिटिंग करता हो उसको ही पकड़ा दो, ट्रॉफी क्या दिक्कत है? मतलब वो रियलिटी इस सीजन में नहीं दिखी बिग बॉस में। आप रियलिटी की बात करते हो तो फिर रियल जिसके सामने आप देख रहे हो कि 12 हफ्तों से फेकबाजी का परचम लहरा रहा है पूरे देश में, कि फेक 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 पूरा झूठ बोलते आए हैं पूरे सीजन में, फिर उनको आप ये पकड़ा रहे हो किस बेस पे भाई? फिर तो अगली बार से बता दो तो हम भी सोच के जाया करेंगे इस बार क्या क्या फेंकना है, कितनी कितनी फेंकनी है। अगली बार से नए नए लोग आया करेंगे तो वो भी कहा करेंगे अच्छा लड़ाई करने से पूरी कैमरे रहते हैं रात दिन आपके ऊपर, लड़ो, तो वो ये सोच के आएंगे। फिर आप फेंक को जिता दो, कोई अगला कहेगा अच्छा उसने 500 करोड़ तक की फेंकी थी, 5000 का टारगेट लेके जाता हूँ, 5000 करोड़ तक की फेंका करूंगा। क्या मतलब बचा? एक ढंग की बात ही नहीं कर रहा कोई। जी ठीक है। अब क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, मैं एक एक नाम लूंगी और आप उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनकी क्या पर्सनालिटी है, वो मुझे आप बताइएगा। चलो ठीक। चलो, तान्या मित्तल। तान्या मित्तल फर्जी। फरहाना लड़ाकू। और अमाल मेरे तो कभी कभी यार और कभी कभी प्रहार। अच्छा, कुनिका। क्योंकि अमाल ने मुझे कभी भी अपने आप से कोई वजह ना हो, कोई भी वजह ना हो, आके मैंने तुझे यार नॉमिनेट कर दिया और फिर सॉरी यार मेरे दोस्त, तो मैंने कहा यार अमाल भाई क्या करते रहते हो तुम ये मजाक सा। कुनिका ठीक है, अच्छी मैम, परेशान करा जरूर पर राजमाता। गौरव खन्ना मेरा भाई। अशनूरी चिड़िया। अच्छा ठीक है। अब क्या लग रहा है आपको, अब आगे की जर्नी आपकी कैसी रहने वाली है? बेशक आपका सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, और क्या बॉलीवुड में जाने का भी कोई प्लान है? वहाँ से अगर ऑफर आता है तो क्या आप जाना चाहेंगे, या फिर आप जो आपने
पाया है यूट्यूब में, सोशल मीडिया जो भी है, उसमें आप उससे खुश हैं और आप उसे आगे करना चाहेंगे? मैम उसे तो आगे करूँगा ही। मेरा पहला काम है, मेरी पहचान है, जिसने मुझे बिग बॉस तक भेजा, तो मैं उसको तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे लोग उस पर जुड़े हुए हैं। मुझे देखने के लिए वो सीधा जाते हैं कि एक जगह है द मृदुल यूट्यूब चैनल, उस पर जाना है, तो वो तो मेरा एक रूट्स है मेरी, तो मैं उनको तो क्या ही छोड़ूंगा, काम करता रहूँगा जितना समय मिलेगा। हाँ, अलग अलग चीज़ें जो भी मेरे लिए आएंगी, जो मुझे बेहतर इंसान बनाएं, जो मेरे लिए ज़रूरी हो, और जहाँ मेरे भाई चाहें कि मैं जाऊँगा उनको दिखूँ, तो मैं वहाँ पक्का जाऊँगा। और रही बात प्लान की, तो प्लान तो देखो, मैं सच बताऊँ, जो मैंने प्लान बनाई वो तो उस हिसाब से, तो मैंने तो प्लान के हिसाब से चलता तो मैं किसी होटल में काम कर रहा होता, क्योंकि मैंने तो होटल मैनेजमेंट का प्लान बनाया था। वो कब यूट्यूबर में बदल गया, कब फिर वो आके बिग बॉस में बदल गया। तो मेरे खुद के बनाए हुए प्लान्स शायद इतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितने राम जी के बनाए हुए प्लान्स सक्सेसफुल हुए। तो परमात्मा जो रास्ते दिखाता जाएगा, जो मेरे लिए अच्छे होंगे, वो करवाने वाला वो हम तो कर रहे हैं, करते जाएंगे। तो क्या, ठीक है, ये तो बॉलीवुड की बात हुई, तो क्या कुछ राजनीति में भी दिलचस्पी है आपकी? हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा, राजनीति में दिलचस्पी है? हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है इस समय, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा घटनाएं भी हुई हैं, दिल्ली में ब्लास्ट भी हुआ। मैं तो अभी 3 दिन पहले आया हूँ मैम बाहर। मैं तो अभी अपने एक ही न्यूज़ जान पाया हूँ कि अनफेयर से मैं बाहर कर दिया हूँ, क्योंकि अभी मेरे इंस्टाग्राम पे मैं फ़ोन ही चलाता हूँ, थोड़ा बहुत समय जब मिल रहा है, तो फ़ोन में दूसरी कोई चीज़ आ नहीं रही। अभी सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है। अच्छा। बाकी अभी 2-4 दिनों में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊंगा और थोड़ा समझ तो मतलब आपकी राजनीति में दिलचस्पी है, और अगर आने वाला समय आपको मौका देता है तो आप जरूर राजनीति में जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ, देश के हर इंसान को जो सच्चे तरीके से और ईमानदारी तरीके से रहना पसंद करता हो, उसे ज़रूर करनी चाहिए। और अपना मतलब ईमानदारी से करो, जो भी चीज़ करो, और मुझे अगर मौका मिलेगा मैं भी करूँगा, क्या परेशानी है। ग्रेटर नोएडा से आप हैं, और कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? उत्तर प्रदेश की सरकार तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे लिए तो अच्छा कर रही है। देखो क्या है कि सरकार जब बदलती है, हर इंसान के, जैसे कि बिग बॉस के घर में हर इंसान को लेके एक दूसरे के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कि कोई किसी को अच्छा कह रहा होता है, दूसरी पार्टी उसको बुरा कह रही होती है। सिंपल सी बात है। वही रियल लाइफ में ऐसी पार्टियों का, एक पार्टी काम कर रही है, दूसरा बुरा बोल रही होती है। हम जिसके समर्थक हैं उसको देख के मैं उसको अच्छा बोलूँगा, जो उसके विरोधी हैं वो उसको देख के ये बोलेंगे कि ये अच्छा काम नहीं कर रही, उनकी गलतियाँ गिनवाते हैं। आप क्या फील करते हो, आपके लिए क्या ज़रूरी है, और आपकी जो उम्मीदें हैं उन पर अगर सरकार खरा उतर रही है, तो मेरे हिसाब से ठीक चीज़ है। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे बस यही जानना चाहूँगी, जो आपके फैंस हैं और यूट्यूबर्स, क्योंकि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू करें, तो आप उनके लिए बिग बॉस में जाने के लिए आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करेंगे? आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे मोटिवेट का कोई झंडा तो नहीं लहराने वाला कि मैं किसी को रोज़ कहने जा रहा हूँ, लेकिन किसी का मन कर रहा हो, ठीक है, तो एक्सपीरियंस करने लायक जगह है। आप जाओ, कुछ नया ही सीख के आते हो, भसड़ सीख के आते हो, ठीक है, गेम सीख के आते हो, गेमर बन के आते हो। तो जैसे कि अगर मैं पहले गया था, जो अभी उससे पहले अगर उससे ज़्यादा बेहतर, तो मैं दोबारा मैं हो जाऊँगा ना, अगर मुझे भेजा जाए, क्यों मैंने एक बार देख लिया कि स्क्रीन पे चीज़ें चलती कैसे हैं, है ना। तो सेकंड टाइम में अगर देखा जाए तो कोई बेहतर ही बन जाएगा। तो एक बार तो एक्सपीरियंस करने लायक चीज़ है, जिसको जाने का खुद से मन हो वो जाए वाकई में। बस हाँ, ये है कि अगर जितना शौक आपको बाहर से होता अंदर जाने का, उतना अंदर पहुंच के नहीं रहता अंदर रहने का। क्योंकि वो जगह इतनी टीवी पे अच्छी दिखती होगी, लेकिन अंदर माहौल बंद ही हो ना यार। आपके फैमिली नहीं है, आपके पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है बाहर की, फ़ोन नहीं है, आप बात नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं हो, शुद्ध हवा नहीं है, धूप नहीं है, तो क्या ही है। कुछ रिग्रेट है मन में बिग बॉस में जाने के लिए, कि अगर मैं वहाँ होता इस समय तो शायद कुछ ऐसा करता तो मेरी जर्नी कुछ अलग होती? नहीं, मैं ऐसा अगर सोच के करता कुछ भी, तो मतलब मैं नकली कर रहा होता, और नकली करने का मेरा कुछ मन है नहीं। मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहा, और देख लो, बेशक चाहे पहले निकाल दिया गया हूँ चीटिंग से किसी भी तरीके से, क्योंकि पता थी वोटिंग से तो ये कभी बाहर जाने वाला है ही नहीं, और रियल रहा, उसकी वजह से तो आज पब्लिक मुझे इतना प्यार आज भी कर रही है। 80 दिन बाद बाहर निकला हूँ, और जितनी एनर्जी मेरे चाहने वालों में पहले थी, उससे आज डबल है, उससे 10 गुना ज़्यादा ही हो चुकी है बल्कि। तो ये किस वजह से हुई? इसी वजह से हुई कि मैं जैसा था वैसा रहा, रियल रहा। आप सब लोग मुझे मिल रहे हो, आप सब सारे रिव्यू देते हो, फीडबैक देते हो मेरे लिए कि यार मृदुल वाकई में बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छे से तू रहा, हमने देखा कि तू पूरे शो में एक रियल पर्सन कोई था तो तू भी था। जी बिल्कुल। तो मैम
और क्या कह सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ वही चीज तो कमाने गए थे। अब शायद लगता है कि कहीं ना कहीं रियलिटी शो में बिग बॉस की भी रियलिटी सामने आ रही है कि क्या चाहिए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कई सारे मुद्दों पर बात भी की। तो ये थे हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के ग्रेटेस्ट मृदुल, जिनको ग्रेटेस्ट नोएडा के ग्रेटेस्ट। अच्छा ठीक है, ग्रेटेस्ट नोएडा के ग्रेटेस्ट मृदुल। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की जर्नी के लिए, और ऐसे ही बस आप अच्छा करते रहिए और लोगों को मोटिवेट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।